हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र बादू आज आपके सामने कल्चर से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है राजस्थान में मेले एवं त्यौहार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान जीके से संबंधित जो भी पेपर होता है उसके अंदर लगभग 3 से 4 या 5 या इससे अधिक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये मान सकते हैं कि राजस्थान में कल्चर जो टॉपिक है उसकी रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं इस त्यौहार को, जो त्यौहार टॉपिक है इसको। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से, और प्रत्येक बात अपने इसकी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको अन्य कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो त्यौहार शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको 12 माह है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 12 माह में अगर अपने शुरू करें तो सबसे पहले शुरू करेंगे चैत्र माह से। सबसे पहले आएगा चैत्र महीना, चैत्र के बाद आएगा वैशाख, चैत्र वैशाख के बाद में ज्येष्ठ माह है, सबसे गर्म महीना। ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, आषाढ़ के बाद में श्रावण माह है, श्रावण के बाद में 6 नंबर पे आएगा भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में अश्विन, अश्विन के बाद में आएगा कार्तिक, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद में आएगा पौष, पौष के बाद में आएगा माघ, और माघ के बाद में आएगा फाल्गुन। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के त्यौहार शुरू करने से पहले 12 माह है, जिनके बारे में अपने एक एक करके सभी महीनों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने शुरू करेंगे त्यौहार, शुरू करेंगे अपने इस चैत्र माह से, त्योहारों की शुरुआत करेंगे और चैत्र से पढ़ते हुए अपने लास्ट तक जाएंगे। इस वर्ष का जो अंतिम माह होता है वो होता है फाल्गुन। मैं आपको थोड़ी सामान्य बातें एक बार बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ चैत्र माह से संबंधित। जैसे मानिए चैत्र महीना है, चैत्र माह शुरू होगा तो इसके अंदर इस माह को मैं 2 भागों में बांट करके बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर जैसे चैत्र माह की एकम आएगी, और एकम के बाद दूज तीज चलते चलते 15 दिन बाद 15वें दिन, जो इसका 15वां जो दिन होगा उसको बोला जाएगा अमावस्या। याद रखना, एकम से लेकर के स्टार्टिंग वाला जो 15वां दिन होगा वो आएगा अमावस्या। उसके बाद अमावस के बाद फिर एकम शुरू, एकम के बाद फिर 15वां दिन आएगा, उसको बोलेंगे पूर्णिमा। याद रहे, एकम से पहले 15 दिन बाद अमावस, फिर एकम के बाद लास्ट आएगा पूर्णिमा। तो आपको मैंने बताया चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघ पोग माघ और फाल्गुन। अंतिम माह है फाल्गुन। अब इसकी अगर अपने बात करें तो फाल्गुन के अंदर भी पहले एकम आएगा, एकम के बाद 15 दिन बाद आएगी अमावस, अमावस्या के बाद फिर एकम, और एकम के बाद फिर आएगी पूर्णिमा। अंतिम माह का अंतिम दिन होगा पूर्णिमा, अंतिम माह का अंतिम दिन होगा पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को एक त्यौहार आता है जिसका नाम है होली। इस पूर्णिमा को जो त्यौहार आता है उसको बोलते हैं होली। अर्थात तब आप देखिए इस पूरे वर्ष के अंत में फाल्गुन माह है, और फाल्गुन माह के अंत में भी कौन सा त्यौहार आएगा? पूर्णिमा के दिन होली। तो आपसे पूछ ले हिंदी माह का अंतिम त्यौहार कौन सा है, तो अंतिम त्यौहार कौन सा आएगा? होली आएगा। ये आपने एक बात याद रखनी। इस होली के बारे में अपने जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन होली के बारे में अपने चैत्र वैशाख पढ़ते पढ़ते आएंगे। फाल्गुन का अंतिम दिन है, तो अंतिम चैप्टर के अंत में अपने होली के बारे में पढ़ेंगे।
इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपको बताया चैत्र जैसे शुरू करेंगे अपने तो एकम आएगी, एकम के 15 दिन बाद अमावस्या, मतलब 15 दिन का जो पखवाड़ा है स्टार्टिंग वाला एकम से अमावस्या के बीच का, इसको बोला जाएगा कृष्ण पक्ष, इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। और इस एकम से पूर्णिमा के बीच का जो समय आएगा उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। ये सामान्य बात है, पहले कृष्ण पक्ष आएगा उसके बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। अब क्या है, शुक्ल पक्ष की जगह भी कई बार लिखा हुआ मिलता है, शुक्ल पक्ष न आए इसकी जगह आ सकता है सुदी, शुक्ल पक्ष की जगह मिल जाएगा सुदी लिखा हुआ, और कृष्ण पक्ष की जगह आ जाएगा बदी। तो ये भी ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष न आए तो आपको याद रखना है बदी, शुक्ल पक्ष न आए तो सुदी वहां आ सकता है। अब ये जो कृष्ण पक्ष है इसको बोलते हैं अंधेरा पखवाड़ा। अंधेरा जो पखवाड़ा होता है उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। यहाँ से याद रखना, कृष्ण मतलब कन्हैया, और कृष्ण जी कन्हैया जो थे उनका जो रंग था श्याम वर्ण जो बोला जाता है, वो थोड़ा सा ये तो नहीं कह सकते कि काले थे लेकिन कम गोरे थे कृष्ण जी। तो इस वजह से ये कृष्ण जी से आप याद रख लेना कि अंधेरा पक्ष कृष्ण जी से संबंधित, और उसके बाद शुक्ल पक्ष आएगा, ये चांदन पक्ष इसको बोल सकते अपने। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया। माह को कितने भागों में बांटेंगे, तो 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग आएगा उसको कृष्ण पक्ष बोलेंगे, फिर अमावस्या के बाद दूसरा जो भाग आएगा उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। अब अपने शुरू करते हैं राजस्थान में त्यौहार। देखिए चैत्र माह से अपने शुरू करेंगे राजस्थान में त्यौहार। चैत्र माह अभी मैंने आपको बताया फाल्गुन के अंत में आएगी होली, और आप सभी को पता है होली के जस्ट अगले दिन रंग खेला जाता है, जिसको दुलंडी के रूप में जाना जाता है उस दिन को, है ना। तो अपने दुलंडी से ही शुरुआत करेंगे। अब देखिए चैत्र माह है, चैत्र माह शुरुआत करते हैं चैत्र माह से। तो चैत्र माह के अंदर सबसे पहले आएगा कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा। चैत्र माह का कृष्ण पक्ष स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ से। तो कृष्ण पक्ष के अंदर जो त्यौहार आते हैं उनके अंदर देखिए, कृष्ण पक्ष की पहले एकम आएगी, द्वितीय तृतीय इस प्रकार से चलेगा। तो कृष्ण पक्ष की सबसे पहले एकम की बात करते हैं अपने। कृष्ण पक्ष के अंदर जो एकम आती है उसको कौन सा त्यौहार आएगा। अभी अंतिम माह है, मैंने आपको बताया फाल्गुन के अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन जो त्यौहार था उसका नाम था होली, और होली के जस्ट अगला दिन जिसको दुलंडी के रूप में जाना जाता है, तो कृष्ण पक्ष की एकम चैत्र माह की उसको कहा जाता है दुलंडी। दुलंडी का त्यौहार अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को। अब दुलंडी से संबंध देखिए, दुलंडी को क्या होता है, मुख्य रूप से दुलंडी को रंग खेला जाता है, ये याद रखना आपने। रंगों का त्यौहार होली, रंग खेला जाता है इस दिन, ठीक है। अब क्या है, इस रंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की रंग खेला जाता है। कहीं आंगी बांगी गेर के रूप में जाना जाता है, कहीं पत्थरों से होली, पत्थर मार होली, कहीं लठ मार होली, इस प्रकार से। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी है राजस्थान में जहां होली का त्यौहार लगभग 40 दिन तक चलता है, कुछ जगह ऐसे भी है जहां 3 दिन तक होली का त्यौहार चलता है, और अधिकतर जगह पे 1 या 2 दिन में होली का त्यौहार समापन इसका हो जाता है। तो जैसे कि अपने बात करें, सबसे अधिक अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ होली का त्यौहार सबसे लंबे समय तक चलता है और कितने दिन चलता है, तो मैं आपको बता दूँ, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी होता है वैसे, और मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ नोट लगा करके, इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर एक महोत्सव होता है ब्रिज महोत्सव। इस ब्रिज महोत्सव का आयोजन होता है, अब की बार आयोजन हुआ था इसका भरतपुर के अंदर, अब की बार इसका भरतपुर में आयोजन हुआ था। भरतपुर, अलवर, धौलपुर इस प्रकार का पूरे क्षेत्र के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है संयुक्त रूप से, सभी एक साथ मिलकर के। तो ब्रिज महोत्सव या होली ब्रिज महोत्सव इसको बोल सकते हैं, ब्रिज महोत्सव या ब्रिज होली महोत्सव। इसकी एक विशेषता है, ब्रिज होली महोत्सव है, इसकी शुरुआत होती है माघ माह,
माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी, क्योंकि इस दिन एक त्यौहार और भी होता है। इस दिन मुख्य रूप से सरस्वती माता की पूजा की जाती है। विद्यार्थियों के लिए एक मुख्य दिन माना जाता है ये माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन से होली का जो त्यौहार है वो कहाँ शुरू हो जाता है, तो ब्रज क्षेत्र के अंदर ब्रज होली महोत्सव की शुरुआत माघ शुक्ल पंचमी को हो जाती है। इस दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, बसंत पंचमी। तो आइंदा से आपसे पूछे कि ऐसा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ बसंत पंचमी को होली का त्यौहार या होली का महोत्सव शुरू हो जाता है, तो वो आएगा ब्रज क्षेत्र भरतपुर के अंदर 2019 के अंदर। अब की बार 2019 में ब्रज महोत्सव या ब्रज होली महोत्सव किस जिले में मनाया गया, तो वो आएगा भरतपुर जिले के अंदर मनाया गया था। अब बात करते हैं, देखिए अब आप देखिए माघ शुक्ल पंचमी या बसंत पंचमी को यहाँ से शुरुआत होती है होली की, और ये लगभग चलता है 40 दिन तक। 40 दिन तक इस होली महोत्सव का आयोजन लगातार होता है, और होली के दिन मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को जाकर के इस त्यौहार का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी होली अलग अलग प्रकार से खेली जाती है। जैसे कि अगर अपने बात करें तो एक गेर है आंगी बांगी गेर। अगर आपसे पूछ ले कि आंगी बांगी गेर कहाँ खेली जाती है, तो आंगी बांगी गेर के लिए अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे एक स्थान है कन्नाणा नामक स्थान, कन्नाणा नामक स्थान जो बाड़मेर के अंदर है। कन्नाणा बाड़मेर में आंगी बांगी गेर खेली जाती है। इसके अलावा भी जैसे एक है चंगगेर, चंगगेर खेली जाती है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपसे पूछे चंगगेर कहाँ खेली जाती है, तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित बातें हैं। आंगी बांगी गेर कन्नाणा नामक स्थान है बाड़मेर का, वहाँ आंगी बांगी गेर खेली जाती है। चंगगेर कहाँ खेली जाती है, तो शेखावाटी प्रदेश में। इसके अलावा एक है तलवारों की गेर। तलवारों की गेर कहाँ खेली जाती है अगर पूछे तो ये आएगा उदयपुर। तलवारों की गेर उदयपुर में। इसके अलावा एक है रावजी की गेर। रावजी की गेर कहाँ खेली जाती है, तो इसके लिए उत्तर रहेगा राव। देखिए इस राव नाम से देखिए आप, राव लगता है मारवाड़ के राजाओं से संबंधित है ये राव। मारवाड़ के जितने भी शासक थे उनसे पहले राव लगता था, उनके नाम से पहले। तो रावजी की गेर। अब मारवाड़ की बात करें तो मुख्य रूप से मारवाड़ का जो केंद्र बिंदु था वो जोधपुर था, और जोधपुर की भी अगर बात करें तो मंडोर, मंडोर जोधपुर के अंदर खेली जाती है रावजी की गेर। तो इस प्रकार से गेर से संबंधित 3-4 बातें थी। आंगी बांगी गेर याद रख लेना। कन्नाणा मैंने ऐसे याद किया था आंगी बांगी गेर को, स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो बड़ा मुश्किल था इतने सारा एक साथ याद करना। तो आंगी बांगी गेर को मैंने याद करने का इसको याद किया था। आंगी बांगी मतलब कन्नाडा से संबंधित है, कन्नाडा से मिलता जुलता नाम है। मान लीजिए कन्नाडा की कोई गोरी आएगी राजस्थान में, इस मरुस्थलीय प्रदेश में कनाडा से चल करके कोई गोरी आएगी तो मरुस्थलीय प्रदेश में वो आंगी बांगी चलेगी, उसकी चाल सेट नहीं होगी, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ चलना बड़ा मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं होती इस धरा पे चलना, इस धरा पे रखना। देखिए आंगी बांगी गेर, चंग गेर है शेखावाटी प्रदेश की। तलवारों की गेर उदयपुर में। अगर आपसे पूछ रहे तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ तलवारें बनाई जाती है, मुख्य रूप से वहाँ की प्रसिद्ध है, तो यहाँ उत्तर रहेगा तलवारें। अगर आपसे पूछे कि प्रसिद्ध कहाँ की है तो तलवारें प्रसिद्ध है सिरोही की। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, पूछ सकता आपसे कि तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सिरोही की। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की। रावजी की गेर मैंने आपको बताया मंडोर जोधपुर के अंदर खेली जाती है। इसके अलावा एक है, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये गेर की बात थी, इसके अलावा भी बहुत सारी इस होली से संबंधित या इस चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को जो धुलंडी का त्यौहार है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अन्य नामों से इनको जाना जाता है। ये चैत्र मैं पुनः लिख देता हूँ, चैत्र माह है। चैत्र माह का आपने पढ़ रहे हैं अभी तक,
कृष्ण पक्ष ही पढ़ रहे हैं और कृष्ण पक्ष में भी अभी तक अपने पढ़ रहे हैं केवल एकम के बारे में। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को मैंने आपको बताया, आंगी बांगी गेर, चंग गेर, तलवारों की गेर, और इसके साथ साथ एक दो बातें और भी बताई। एक और देखिए इसके अंदर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को अपने मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इल्लोजी महाराज की सवारी निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये भी, इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। याद रखना आपने कि इल्लोजी की सवारी कब निकाली जाती है, तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को कहाँ निकाली जाती है, तो मारवाड़ में। इल्लोजी के बारे में एक बात भी प्रचलित है, या इल्लोजी का उपनाम मान सकते हैं अपने, इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, छेड़छाड़ के देवता राजस्थान में किसको कहते हैं, तो इल्लोजी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा होली से संबंधित देखिए, एक होली है बड़ी प्रसिद्ध है, देवर भाभी की होली। ये देखिए अभी देवर भाभी की होली कहाँ खेली जाती है। पहली बात तो ये कि कहाँ खेली जाती है, तो ये खेली जाती है ब्यावर के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्यावर। और ब्यावर नामक स्थान आप सभी को पता है, अजमेर के अंदर ब्यावर नामक स्थान है। और इस ब्यावर की स्थापना की अगर बात करें तो आप सभी को ज्ञात है कि इसकी स्थापना की थी कर्नल डिक्सन ने। कर्नल डिक्सन ने इस ब्यावर की स्थापना की थी अजमेर के अंदर। तो यहाँ की देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। इस देवर भाभी की होली से संबंधित मैं एक दो बातें आपको और जैसे कि बताऊं, यहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बादशाह की सवारी अगर आपसे पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी, इल्लोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो मारवाड़ के अंदर। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो आएगा ब्यावर अजमेर के अंदर। कहते हैं कि बादशाह के रूप में ऐसा माना जाता है कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अपने दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था टोडरमल। और कहते हैं कि इस टोडरमल को कुछ समय के लिए राजा घोषित किया था अकबर ने प्रसन्न होकर के। और उसके बाद जब उसको राजा घोषित किया गया तो टोडरमल को लेकर के और पूरे राज्य के अंदर, पूरे गांव, पूरे शहर के अंदर इनको घुमाया गया था, जुलूस इनकी खुशी में निकाला गया था। तो उसी दिन से ये त्यौहार शुरू हो गया था, बादशाह की सवारी। टोडरमल के प्रतीक के रूप में एक व्यक्ति को बिठाया जाता है और पूरे शहर में घुमाया जाता है, जिसको बादशाह की सवारी के नाम से जानते हैं। जब ये बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो इसका प्रतीक बादशाह का होता है टोडरमल। ये थोड़ा सा याद रखना, बादशाह का प्रतीक किसको माना जाता है, तो टोडरमल का प्रतीक होता है बादशाह। इसके अलावा जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो दो नृत्य है यहाँ प्रसिद्ध है। एक नृत्य का तो नाम है भैरव नृत्य, एक तो भैरव नृत्य यहाँ किया जाता है और एक यहाँ नृत्य किया जाता है मोरिया। तो ये दो नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, भैरव नृत्य और मोरिया नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो इस नृत्य को करने वाला जो पात्र होता है, उसको बोला जाता है बीरबल। बीरबल नाम का जो व्यक्ति होता है, इस पात्र का निर्वहन या इस नृत्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बीरबल का वेश धारण करता है। और इस टोडरमल प्रतीक के रूप में जो बादशाह होते हैं उनकी सवारी निकालते समय वो आगे पीछे नृत्य करते हुए चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से देवर भाभी की होली अगर आपसे पूछ ले तो ब्यावर इसका उत्तर रहेगा। ब्यावर की अगर अपने बात करें तो एक दो बातें और भी ब्यावर से संबंधित इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1995 के अंदर अरुणा राय ने सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार लागू करने के लिए जो आंदोलन चलाया था वो इसी ब्यावर अजमेर से संबंधित है। 1995 के अंदर उसकी शुरुआत की गई थी उस आंदोलन की, और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये अधिकार अपने को मिला था। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सूचना का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाली कौन थी, तो अरुणा रॉय इसका उत्तर रहेगा। इन्होंने पूरा प्रयास किया था इस अधिकार को दिलाने में,
जिसका हम सभी फ़ायदा उठाते हैं। तो देवर भाभी की होली के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद कुछ अन्य होलियां हैं, जैसे कि ये मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, जैसे कि एक है लठमार होली। सुनने में नाम बड़ा अजीब लगता है, लठमार के भी होली खेली जाती है। तो राजस्थान के जो त्यौहार है उनके बारे में सोचना और देखने पे जो अनुभव किया जाता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। चैत्र माह के अंदर ही एकम को ही अभी तक अपने त्यौहार पढ़ रहे हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकम, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को अपने पढ़ रहे हैं। गेर जो होली के दूसरे दिन रंग वगैरह खेलने का जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में बात करें। देवर भाभी की होली अपने पढ़ी। इसके बाद में राजस्थान के अंदर एक ज़िला है जिसका नाम है बाड़मेर। तो देखिए इस अड्डे के नीचे ये एक बिंदु पड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पत्थर पड़ा है ना, तो यहाँ से आप याद रख लेना बाड़मेर, ये पत्थर मान करके इसको याद रख लेना। बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। अगर आपसे पूछे कि पत्थर मार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है तो क्या बताएंगे? बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। इसके बाद एक होली है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भिनाई की प्रसिद्ध है। भिनाई नामक स्थान है अजमेर के अंदर। भिनाई अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है। और भिनाई के बारे में भी अगर इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखने योग्य जो बात है, भिनाई से राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत हुई थी 1905 में, याद रखने योग्य बात थी। तो भिनाई के अंदर कोड़ामार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। तो एक जगह ऐसी भी है जहाँ अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की होली, अंगारों की होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है? तो अंगारों की होली की अगर बात की जाए तो ये है अजमेर का ही एक स्थान है। इससे पहले बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली, कोड़ामार होली पड़ी थी अपने भिनाई अजमेर के अंदर। और अंगारों की होली की अगर बात करें तो अजमेर के अंदर ही अंगारों की होली खेली जाती है। इसके बाद अगर अपने बात करें अंगारों की होली के बाद में, तो एक होली है लठमार होली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है राजस्थान के अंदर करौली में। स्थान अगर बात करें तो महावीर जी नामक स्थान है करौली में, वहाँ लठमार होली खेली जाती है। इसके अलावा होली से संबंधित एक है राजस्थान में होली, एक का एक प्रकार और है जिसे कहा जाता है गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडों की होली। तो गोबर के कंडों की होली खेली जाती है गलियाकोट, गलियाकोट नामक स्थान है डूंगरपुर के अंदर। तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर गोबर के कंडों की होली खेली जाती है। गलियाकोट से एक चीज़, जैसे कि यहाँ गलियाकोट में एक तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में। और गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं गलियाकोट से संबंधित। तो ये होली से संबंधित मैंने आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें बताने की कोशिश की। होली किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, किस किस नाम से होली को जाना जाता है। इस होली से संबंधित कुछ नृत्य भी राजस्थान में किए जाते हैं। तो होली के समय कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो जैसे कि भील जनजाति के अंदर नृत्य किया जाता है। एक भीलों के अंदर एक नृत्य होता है गेर नृत्य, इंपॉर्टेंट है। और गेर नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं। इस नृत्य को पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखें।
गेर नृत्य भीलों के अंदर किया जाता है। इसके अलावा कथोड़ी जनजाति के अंदर होली नृत्य होता है। और इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चंग नृत्य किया जाता है। शेखावाटी का गिद्दड़ नृत्य भी प्रसिद्ध है ना। भीलों के अंदर गेर, गौरी, द्विचकी, इस प्रकार से बहुत सारे और भी नृत्य है, लेकिन भीलों में गेर नृत्य होली के समय किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य। कथोड़ी जनजाति में भी होली नृत्य किया जाता है और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चंग नृत्य होली के समय मुख्य रूप से खेला जाता है। तो ये होली से संबंधित, या यूँ कह सकते हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को जो त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे चलते हैं। चैत्र माह की एकम के बाद नेक्स्ट जो ये होली का त्यौहार था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान में अगर आप अपने बात करें तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। और दीपावली के बाद 2 नंबर पे जो त्यौहार आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, 2 नंबर पे इसको माना जाता है, वो है होली का त्यौहार। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। इसके बाद चैत्र माह के ही कृष्ण पक्ष के अंदर नेक्स्ट अगर अपने त्यौहार की बात करें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के अंदर, तो एकम से ही एक त्यौहार और शुरू होता है और 5 दिन तक चलता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक एक त्यौहार और मनाया जाता है, और उस त्यौहार को कहा जाता है फूल डोल महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। इसको बोलते हैं फूल डोल महोत्सव। इंपॉर्टेंट है। फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुख्य रूप से शाहपुरा नामक स्थान है भीलवाड़ा का, यहाँ ये फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव कब से कब तक? तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम से कृष्ण पक्ष की ही पंचमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा में। और फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए आपका उत्तर रहेगा राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है ये फूल डोल महोत्सव। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में अन्य भी पीठें हैं, जैसे 3-4 पीठ और है मुख्य रूप से। जैसे अगर अपने बात करें, एक इसकी प्रधान पीठ ये भी है, खेड़ापा नामक स्थान है जोधपुर का प्रधान पीठ है। ये भी मुख्य 4 पीठ है, चारों ही प्रधान है वैसे तो, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जैसे बात करें खेड़ापा हो गया जोधपुर, एक बीकानेर के अंदर भी इस राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। बीकानेर का स्थान है सिंहथल, याद रखें ये भी सिंहथल स्थान है बीकानेर का। एक मैंने आपको बता ही दिया शाहपुरा नामक स्थान जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। इसके अलावा एक है रणमेला नामक स्थान। रणमेला नामक स्थान भी है जोधपुर के अंदर। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य स्थान है राम स्नेही संप्रदाय से। खेड़ापा नामक स्थान है, अगर आपसे